Hey everyone, so today in this video we are going to do some previous year questions of chemistry. So these questions are from Vijay Education Book. So अगर आपने बुक परचेज़ नहीं की तो आप वो क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं. सो ये जो क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इनको आप अच्छे से देख लीजिए. सो द 65 क्वेश्चन नंबर 1 है, द कॉन्फ़िगरेशन इज़, रासायनिक विन्यास है. ऑप्शंस आर लीवो आइसोमर, डेक्स्ट्रो आइसोमर, ट्रांस आइसोमर, सिस आइसोमर. हमें इसमें से आइसोमर बताना है कि इसमें कौन सा आइसोमर है. तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए. तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांस आइसोमर. क्योंकि जब अपोजिट होता है, आपको याद होगा, जब अपोजिट होता है तो क्या होता है, ट्रांस होता है, बट जब एडजेसेंट होता है तो वो सिस होता है. तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे जो है वो अपोजिट है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रांस होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन इज़, प्रोटीन का एक उदाहरण है. ऑप्शंस हैं कैफिलीन, लेसिथिनीन, इंसुलिन, नन ऑफ दीज. हमें इनमें से प्रोटीन का एग्जाम्पल बताना है. सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन, जो कि हमारी बीटा सेल सेक्रेट करती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी कैरियर इन लिविंग सेल इज़, जीवित कोशिकाओं में सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा संवाहक है. ऑप्शंस आर एडीपी, टीटीपी, एटीपी, नन ऑफ दीज. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर सी. इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, जो कि होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन अ केमिकल रिएक्शन एट 300 के टेम्परेचर डेल्टा एच 150 किलो जूल एंड डेल्टा एस इज इक्वल टू 100 जूल किलो इनवर्स, देन डेल्टा जी इज़. टेम्परेचर इसमें दिया हुआ है 300 केल्विन, डेल्टा एच 150 किलो जूल, डेल्टा एस 100 जूल किलो इनवर्स. हमें इसमें डेल्टा जी फाइंड आउट करना है, तो ये न्यूमेरिकल है. तो इसका जो फॉर्मूला होगा, इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. तो जब हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, डेल्टा एच कितना दिया हुआ है 150 किलो जूल में है, तो इसको हम चेंज करेंगे, इंटू 10⁻³ हो जाएगा, माइनस टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 300 इंटू, स्पेस नहीं है इधर लिख देते हैं, 300 इंटू 100. डेल्टा एस जो दिया था 100 दिया हुआ था. सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी 15 इसको सॉल्व करने पे आएगा 120 किलो जूल. यानी कि जो हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा. सो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है. करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 120 किलो जूल. आई थिंक हिंदी में नहीं दिया था, रीड नहीं किया था, कर देती हूँ. रासायनिक अभिक्रिया में यदि 300 केल्विन तापमान पर डेल्टा एच 150 किलो जूल है और डेल्टा एस 100 जूल किलो इन्वर्स है, तो डेल्टा जी होगा. फॉर्मूला बता ही दिया है, तो आप इससे निकाल लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, the product obtained at cathode on electrolysis of dilute H2SO4 using platinum electrode is, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड द्वारा तनु H2SO4 का विद्युत अपघटन करने से कैथोड पर प्राप्त होता है. ऑप्शंस हैं SO2, O2, H2 and H3. तो जैसा कि आपको पता है, इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, H2. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 70 है,
द ब्लैक सल्फाइड व्हेन रिएक्ट्स विद ओजोन बिकम्स वाइट, द वाइट कंपाउंड इज। एक काला सल्फाइड जब ओजोन के साथ क्रिया करता है तो सफ़ेद हो जाता है, सफ़ेद यौगिक है। तो ऑप्शंस में हमें दिया हुआ है BaSO4, PbSO4, ZnSO4, CaSO4। तो इसकी रिएक्शन जो होती है, जब ब्लैक सल्फाइड यानी कि PbS ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा O3 के साथ, तो हमें जो मिलेगा वो होगा PbSO4 प्लस O2। बैलेंस करने पे 4O3 आएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो है PbSO4। हमें जो वाइट कंपाउंड मिलेगा वो होगा PbSO4। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डाइसैकेराइड। निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड नहीं है। ऑप्शंस आर लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, डेक्सट्रोज। तो इनमें से बताना है कि कौन सा डाइसैकेराइड नहीं होगा। सो जो डेक्सट्रोज होता है वो होता है मोनोसैकेराइड, तो ये डाइसैकेराइड नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, डेक्सट्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल राशि है। ये तो फिलहाल फिजिक्स का क्वेश्चन है। सो ऑप्शंस हैं वेट, वर्क, इलेक्ट्रिक करंट, फ्रीक्वेंसी। ये तो बहुत इजी है, ये आपको पता ही होना चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेड लेड इज़, लाल लेड होता है। ऑप्शन दिए हैं Pb3O4, PbO, PbO2, Pb2O3। इनमें से हमें बताना है रेड लेड का फॉर्मूला कौन सा है। तो जो रेड लेड होता है हमारा वो होता है Pb3O4। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द IUPAC नेम ऑफ गमकसीन इज। गमकसीन का नाम है, हमें इसमें से IUPAC नेम ऑफ गमकसीन बताना है। ऑप्शंस में है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हेक्सोक्लोरोबेंजीन। थर्ड वन इज 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। लास्ट ऑप्शन इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्साक्लोरोबेंजीन। So the correct one is option number C. The IUPAC name of gamaxane is 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexachlorohexane. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एफीन। हमें इसमें हमें एफी की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है एफी की। सो देख लेते हैं। सो पोटेशियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो +1 होती है, और जो CN आयन पे जो चार्ज है वो -1 हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe बतानी है हमें, Fe की। सो उसको X लेट कर लेते हैं। सो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा Fe का पूरा सॉल्व करने पे वो होगा +2।
तो जो ऑप्शन नंबर 2 होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इज, अम्लीय हाइड्रोजन निम्न में उपस्थित होता है। ऑप्शंस आर इथाइन, इथीन, इथेन, बेंजीन। So the correct option is option number A, जो कि है इथाइन। So next क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। Which among the following is an appropriate reagent which is used to convert 1-phenyl propane to benzoic acid? निम्नलिखित में से उपयुक्त अभिकर्मक कौन सा है जिसे 1-फेनाइल प्रोपेन को बेंजोइक अम्ल में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है? सो ऑप्शंस में दिया है KMnO4, concentrated H2SO4, pyridinium chlorochromate, alcoholic KOH। तो इसमें हमने बताना है कि जो वो कौन सा अप्रोप्रिएट रिएजेंट होगा जो कन्वर्ट करेगा 1-फेनिल प्रोपेन को बेंजोइक एसिड में। सो the correct option is option number A, KMnO4. KMnO4 is a strong oxidizing agent. Next question is, which of the following will be the most effective in coagulation of AlOH का whole thrice solution? AlOH का whole thrice विलयन के स्कंदन में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रभावी होगा? ऑप्शंस आर BaCl2, Mg3, PO4 का होल ट्वाइस, KCl, NaCl। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जो क्योंकि इसका जो होता है हायर कोगुलेटिंग पावर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which among the following compound does not give iodoform test? निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है? ऑप्शंस हैं एसिटोफेनॉन, इथेनॉल, प्रोपेनवनॉल, पेंटेन-2-वन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोपेनवनॉल जो होता है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। सो दीज क्वेश्चन आर फॉर टुडे। आई होप यू फाउंड दिस हेल्पफुल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।